आज मैं केस आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, इसमें पेशेंट का फीडबैक है। पेशेंट से हम लोग ने इंटरव्यू लिया, उसके बारे में पूछा और वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप इस केस को देखें और समझें कि इस तरह का केस भी, जिसमें कि डॉक्टर बोला कि इसमें ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय है और पेशेंट जो कि हमारे क्लिनिक में भी नहीं आ सका, मुझे मजबूरी में अपने चैम्बर से उठ करके मुझे नीचे जा करके और उसके जो वो गाड़ी में आया था उस गाड़ी में जा करके मुझे देखना पड़ा। वो इस तरह में भी सक्षम नहीं था कि वो मेरे पास आ सके, तो मैंने जा करके उसे देखा और उससे बात किया और उसको दवा दिया और पेशेंट क्योर है। आज केस ये 5 से 6 साल तकरीबन पुराना है। इस केस को दिखाने का मकसद ये है कि एक तो ये पेशेंट स्पाइन का प्रॉब्लम, जिसे कि डॉक्टर ने रिफ्यूज़ कर दिया या डॉक्टर ने बोला कि एकमात्र सहारा ऑपरेशन का है और पेशेंट ने होम्योपैथिक पे भरोसा करके ट्रीटमेंट दिया। नंबर 2 कि पेशेंट 5 से 6 साल बाद भी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, और वो उनको सिटिंग, उनका ऑफिस का कोई काम नहीं है, उनको भारी काम करना है, भारी काम उठाना, और वो आज भी सक्सेसफुल अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो पेशेंट हमारे पास रेगुलर हैं। उनके परिवार के लोग आते हैं, दिखाते हैं और मैं पेशेंट के बारे में पूछता हूं और वो पेशेंट बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो इस केस को दिखाने का उद्देश्य है कि आप भी जानें कि होम्योपैथिक में इस तरह के केस का कैसे सक्सेसफुल इलाज होता है। तो और यही नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे पास, मेरा कहने का ये उद्देश्य है कि आप जहाँ भी होम्योपैथिक डॉक्टर मिले, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर मिले, आप अपने किसी भी क्रॉनिक डिजीज को पहले वहाँ भी आजमा के देखिए, वहाँ भी देखिए कि आखिर वहाँ पर किस तरह से इलाज हो रहा है, वहाँ भी सक्सेस। क्योंकि एक पैथी ने आपको जवाब दे दिया तो दूसरे पैथी में दूसरे सिस्टम से इलाज होगा। इलाज करने का तरीका लोगों का अलग अलग है, अलग अलग बैकग्राउंड पे अलग अलग थ्योरी से इलाज होता है। तो एक थ्योरी अगर फेल होती है या कम फायदा करता है तो दूसरे थ्योरी में भी आजमाना चाहिए। हर पैथी की अपनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको होम्योपैथिक पे भरोसा करना है। आप देखिए हम लोग पेशेंट का जो हम लोग ने बात किया है, वो पेशेंट और उसकी वाइफ से उनको राजी भी किया कि भाई आप लोगों को बताइए, क्योंकि जिस तरह से आपको फ़ायदा मिला है तो लोगों को भी फ़ायदा मिले, इसीलिए मैंने उनको राजी किया। एक तो प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने क्राउड में रहते हैं, इतने पेशेंट की भीड़ में रहते हैं कि इस तरह का वीडियो ही बनाने का समय नहीं मिलता, और ख़राब भी लगता है कि भाई पेशेंट को हम लोग विजुअल दिखा रहे हैं। लेकिन पेशेंट ने खुद बताया कि सर आप मेरे बारे में लोगों को बताइए, और जब चैनल बनी है तो हम लोगों ने लगा कि ये आपको दिखाना चाहिए, तो हम लोग आपको इस केस को दिखा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, पेशेंट से बात करते हैं कि कैसे कैसे करके पेशेंट आया और कैसे कैसे रिकवर हुआ। क्या प्रॉब्लम था आपको? हाँ सर, क्या प्रॉब्लम? हाँ सर, शुरुआत में जब प्रॉब्लम था वो क्या क्या प्रॉब्लम था आपका? पहले नीचे घुटना था ना, यहाँ से दर्द हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद इधर दर्द हुआ, कमर से जो चालू हुआ। फिर हमको लैट्रिन पैखाना करने के लिए जा नहीं सकते थे, खड़ा ही करना पड़ता था, फिर बैठ नहीं पाते थे। फिर बाद में फिर आए हम, बॉम्बे में रहते हैं सर, बॉम्बे में काम करते। जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ उसमें आप मुंबई में रहते थे? हाँ। अच्छा, ठीक। तो वहाँ पर दिखाया डॉक्टर से। हम सोचे थोड़ा नॉर्मल प्रॉब्लम था, ऐसे क्लिनिक से दिखाया तो ठीक नहीं हुआ। फिर बॉम्बे से हम आ गए सोते हुए ट्रेन में, फिर धनबाद में गए। इतना ज़्यादा आपको मुंबई में प्रॉब्लम हो गया कि आप सोते हुए आए? हाँ। अच्छा, मतलब चल नहीं पाते थे, अगर यहाँ से टैक्सी पकड़ना है, रिक्शा पकड़ना है, कहीं भी जाना है तो मतलब सो के जाना है। हाँ, यहाँ तक कि सर से अगर कहीं आपसे अभी बैठ के दिखा रहे ना, इस तरह बैठ के नहीं रख सकते थे। ओके। मतलब जहाँ सोने का व्यवस्था वहीं पर हम सो सकते थे। फिर धनबाद गए हम मंजीत सिंह डॉक्टर के पास। वहाँ गए तो नंबर लगाए, चेक हुआ, एक्सरे किए, उसके बाद फिर दवा दिए, बोले 8 दिन तक खाना और पूरा सोते रहना, सो के रहना, बेड पे ही सब कुछ पर खाना लैट्रिन होना चाहिए। फिर वहाँ 8 दिन हुआ, हमको समझ में नहीं आया, दर्द कुछ नहीं फर्क पड़ा। फिर घर में और कोई आने जाने आ रहा था देखने के लिए, बोला एस.एन. यादव बहुत अच्छे डॉक्टर हैं रांची के, उनके पास दिखाओ। एस.एन. यादव जो हड्डी के डॉक्टर? हाँ, उनके पास में गया। फिर वहाँ एम्बुलेंस करके गए,
यहाँ से आप एम्बुलेंस करके गए? क्या कि हम बस में जा नहीं सकते थे। हाँ हाँ बस में जाते थे तो पेशाब लग जाया तो बैठ के नहीं जा पाते थे। ठीक। तो वहाँ गए तो एम्बुलेंस रुका के रखे दिन भर। वो सर वहाँ नंबर लगा, फिर वो सर बोले कि देखो 10 दिन तक का दवा देते हैं, ठीक। आप देख लेना, दर्द कम होता है ठीक है, नहीं तो फिर MRI करना पड़ेगा। मैं बोला सर हम परेशान हैं बहुत, हाँ हमारी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए आप भी MRI कीजिए, आज का आज हमको क्लियर बताइए क्या करना है। हाँ बोले ठीक है। फिर वहाँ से MRI के लिए दूसरा जगह रेफ़र किए, वहाँ करवा का आए। करवाने के बाद फिर से चेक किए, वो देखते ही बोले कि ऑपरेशन का केस है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर भी मैं एक सुई दे के देखता हूँ, उससे अगर आराम होता है तो फिर देखेंगे। फिर वहाँ से तो सुई दिए वो हड्डी बीच में, कमर के नीचे जो हड्डी रहता है ना, हाँ तो 2000 का सुई दिए। फिर 7 से 8 मिनट के बाद वो रुके वहीं पर बैठे रहे। बोले कैसा लग रहा है? मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो बोले आधा घंटा रुको, उसके बाद अगर आराम होता है ठीक है, नहीं तो फिर बताते हैं ऑपरेशन। फिर आधा घंटे बाद हमको पेशाब लगा, पेशाब जाने के लिए भी नहीं हो पा रहा था हमको, साथ खड़ा नहीं हो पाता। फिर आए सर बोले कि ऐसा करो, आराम नहीं लग रहा है ना तो एडमिट हो जाओ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम लोग खर्चे के लिए पूछे तो बोले 70-80 हज़ार रुपये का आसपास खर्चा होगा ऑपरेशन में। हाँ। तो हम लोग पास पैसा जो था 12-13 हज़ार रुपये वो तुरंत खर्चा हो गया। MRI में 5 हज़ार लगा था, एम्बुलेंस में 3 हज़ार, 2 हज़ार का सुई और 1 हज़ार फीस लिए वो। फिर हम लोग बोले सर कुछ दिन हमको टाइम दीजिए, फिर आते हैं। तो बोले ठीक है। 3-4 दिन का दवा लिखवा लिए। फिर हम आए घर पे, वो दवा 3-4 दिन खाए, कुछ आराम नहीं हुआ। फिर आपके बारे में, जैसे एक वाइफ जो ऐसे दिखाती थी पहले और आपके से आपसे इलाज कराई थी, तो हम लोग सोचे कि आपसे और एक होम्योपैथी के और एक चंदवारा लोकल में इलाज करते हैं। बोले होम्योपैथी इलाज कराओ अच्छा हो जाओगे। तो आपसे तो परिचय था, तो वही MRI का पेपर लेके आपके पास भेजे। आप बोले कि ठीक है, हम पेपर देख के पढ़ के आपको कल बताते हैं। तो कल फिर हम जो इतना परेशान थे कि हम इनको बोले कि जाओ पेपर लेकर आओ सर से, हम जाते हैं ऑपरेशन करवा लेंगे। सिर्फ इतना डिसीजन करना था कि ऑपरेशन में हमको सक्सेसफुल है कि नहीं, वो हमको जानकारी लेके कि परफेक्ट हम लोग निकल जाने वाले। ये डर रहे थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा कि नहीं? हाँ होगा कि नहीं, वो डर रहे थे कि ऑपरेशन वो करते हैं उनसे, मतलब और सब करवाए हैं, तो जहाँ करवा के और जहाँ एडमिट है उन लोग से जाकर समझ लो। हम फिर वापस जो है तो तब तक ये आपके पास पेपर लेने के लिए आए, तो आप लोग यहाँ इसको रोक के बोले कि सर बहुत दर्द है, सो पेपर दे दीजिए। तो आप लोग बोले कि नहीं लेकर आइए, हम ठीक हो तो ठीक कर देंगे। फिर ये हमको फ़ोन की, वहाँ से हम अपने से आए चंदवारा से, और यहाँ क्या है तो हम तो बाहर सोए थे। फिर आप हमको अपने से जाके उधर ही बैठे और आप अपने से अपना पैर में इशारा किए कि कहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हम बता भी नहीं पा रहे थे, अपना तबीयत इतना ख़राब था। फिर वहाँ से आप ट्रीटमेंट किए। आप इस कैपेसिटी में भी नहीं थे कि कैपेबिलिटी थे कि आप क्लिनिक में भी आ सके? आप आते थे गाड़ी से और स्ट्रेचर पे यहाँ से आप जाते थे, इलाज आपकी होती थी। आपके पास ये जो बैठ रहे हैं ना, हम बैठने के लायक नहीं थे। अब यहाँ सोने के लिए दीजिएगा तब हम वहाँ की इलाज कर सकते थे। ऐसा फिर आप चेक किए, फिर बोले एंजियोथेरेपी के लिए 4-5 दिन तक करो, आराम हो जाएगा। फिर वहाँ से जो किए तो अभी आपका जो दर्द है अभी तो अच्छा फील कर रहे, आप चल रहे हैं? हाँ ठीक है, अभी चलने में तो कोई दर्द आपको नहीं है? सिर्फ लेट रहे बैठ रहे जितना देर में, अभी आप 1 घंटा बाहर इंतजार भी किए बैठे बैठे, बढ़िया। पूरा दिन बैठ के आपसे बातचीत करते रहेंगे, कुछ नहीं, रात को सिर्फ सोते हैं, खाना खा के सुबह उठते हैं। चलिए बहुत अच्छा, भी पेन आपका ये चल रहा है, ठीक है, आराम है ना? हाँ बहुत अच्छा। दोबारा आए आपसे, मतलब जिस समय ये आए थे तो आने के 3-4 दिन तक दवा चला, 3-4 दिन के बाद ये बोले कि अभी दर्द नहीं कम हो रहा है, नहीं कम हो कि रहा अब है, मेरे को ऑपरेशन ही करवा दीजिए। करवा दीजिए। तो हम बोले पैसा वैसा तो जमा करेंगे तब ना जाएंगे, आप कोई जेंट्स रहेंगे। फिर भाई को फ़ोन किए तो बोले कि नहीं अभी रुक जाओ, 10 दिन के बाद हम जाएंगे। तो हम बोले तब तक यहाँ का दवा चलने दो। फिर आपके पास दोबारा जब आए कि सर दर्द कम नहीं हो रहा है तो क्या करें, ठीक होगा कि नहीं, तो फिर आप दूसरा दवा दें कि नहीं ये दवा देते हैं, एक खा के देखो ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं ठीक होगा,
ठीक हो जाएगा। एक खुराक हम लोग दवाई दिए, हाँ, उसे फिर खुराक आप के बाद जो दिए, है वो दवा खाएं, आपको आराम होने लगा। दूसरा दवा जो खुराक दिया, आराम लगने दर्द लगा, एकदम अच्छा हो गया और फिर फिर ठीक लगा। फिर ठीक होने लगा। हाँ। ठीक है ना। चलिए, अभी तो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है हाँ ना। सर, बहुत अच्छा ठीक है।